वक्त बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हर चीज़ मुतासर हो रही है। आप किसी ठेले वाले के पास भी अगर चले जाएं और वो आपको महंगा फ्रूट, महंगी सब्ज़ी, महंगे सिंगाड़े भी बेच रहा होगा ना, और आप उसे कहेंगे कि भाई ये बड़े महंगे बेच रहे हो, तो कहेगा आपको नहीं पता पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है और डॉलर की कीमत बढ़ गई है, और वो आपको कह रहा था जी एलसीज बंद पड़ी। ओ भाई खुदा का खौफ करो, मतलब सिंगाड़ों का से क्या लेने देना। तो हर चीज़, मतलब ये तो जो जिसका नहीं भी इससे लिंक बनता उसकी भी कीमत बढ़ी, तो आप सोचिए जिनका लिंक बनता है उनकी कीमतें कहाँ तक पहुँची होंगी। स्पेसिफिकली हम तो बात करें कि अपनी उन दवासाज कंपनीज़ की जहाँ पे पूरा खाम माल ही बाहर से आता है। और सती, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम तो ना पोल्ट्री की फीड यहाँ पे बनाते हैं, ना मज्जों का चारा यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें बनती हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आती कि क्यों नहीं ऐसी चीज़ें होती हैं। मतलब चारा भी वो कहते हैं जी बाहर से इंपोर्ट होता है, और दवाइयों के लिए भी देखें खाम माल बाहर से आता है, वो कहते हैं हम नहीं बना सकते। ओवरऑल सिचुएशन आप देख लें कि बड़ी अलार्मिंग है। आप गाड़ियों के हवाले से आए रोज़ एक तो दो पैगामात गाड़ियों के हवाले से गर्दिश कर रहे होते हैं, या तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और 5-5, 6-6 लाख हर हफ्ते या उसके बाद, या फिर वो अपनी प्रोडक्शन हॉल्ट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। दवाओं का मसला ये है कि ये ज़िंदगी बचाने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई मसला रहता है। क्या मसाइल हैं इससे मुतालिक एक रिपोर्ट है जी, वो पहले आप देखिए। सिर्फ यही नहीं कि हम देख रहे हैं कि अब दवासाज कंपनी से ऐलान कर दिया कि जी वो दवाएं नहीं बना सकेंगे। जब दवाएं नहीं बना सकेंगे तो आप फिर खुद सोचें कि पैनिक कितना फैलेगा। ऑलरेडी हमें सरदर्द की गोली भी जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, और ये बाकी जान बचाने वाली अद्वियात कैसे अवेलेबल होंगी। ना सिर्फ ये बल्कि वो जो आलात हैं, मेडिकल आलात जो कि बड़ी ज़रूरी होते हैं ऑपरेशन में, सर्जिकल इक्विपमेंट, वो नहीं मुयसर। एक छोटी से छोटी चीज़, मतलब ड्रिप से लेके यूरिन बैग से लेके, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, और इतनी इंपॉर्टेंट होती जो हैं, कि इस्तेमाल होती हैं। आप जाएं तो आपको पता लगता है कि कितना होता है, लेकिन अल्लाह ना करे। आप लोग कह रहे होंगे कि भाई ये जो ड्रिप्स हैं, ये जो यूरिन बैग्स जिसकी सती बात कर रहे हैं, अच्छा इसकी इतनी क्या अहमियत है। अल्लाह ना करे आपके घर में कोई मरीज़ हो, कोई हो, तो आपको पता चलेगा कि एक इस ड्रिप, एक यूरिन बैग और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, सिरिंजेस वगैरह, मतलब ये पूरी की पूरे जो है वो चीज़ें, अल्लाह रहम करे, न जाने किसका फोकस है इस तरफ। तो कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस पर बात करने के लिए अनवर ख़ान, और लाहौर से हसन हफीज़ हमारे साथ होंगे और उनसे ज़रा जान लेते हैं। अनवर ख़ान, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू जी। ये जो ऐलान किया गया है अद्विया साज कंपनियों की जानिब से, इसकी वजूहात आपने जानने की कोशिश की? कुछ तो हमने अपनी इस रिपोर्ट में भी उसकी थोड़ी सी अक्कासी करने की कोशिश की, बाकी कुछ आप बता दीजिए। जी देखिए, सूरत हाल बिल्कुल अलार्मिंग है और ख़तरनाक इस हवाले से हो जाएगी कि तो कमो बेश एक हफ़्ते बाद अब आपके पास वो स्टॉक भी मौजूद नहीं होगा कि वो जो आप किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर बोन ब्रो ट्रांसप्लांट या अज़ा की पेवंदकारी के इस्तेमाल कर सके। तो अब तक तो स्टॉक मौजूद है। अब अगर आज के दिन को मिला लें, को माइनस कर दें, तो आज का दिन जो शुरू हो चुका है, दुआ है कि ये तमाम की तमाम चीज़ें बेहतर हों। तमाम हमारे पास इस वक्त 6 से 7 दिन का स्टॉक मौजूद है। बुनियादी वजह यही बन रही है कि इस वक्त जो पॉलिसी साज फैसला करना है वफाकी हुकूमत को, ड्रैप को और FBR को और कस्टम को, इन तमाम लोगों को मिलकर जो फैसले करने हैं वो फैसले बर वक्त नहीं किए जा रहे हैं। और इस वक्त भी कमोबेश ATG के 2000 इंजेक्शन जो हैं वो इस वक्त कस्टम के पास मौजूद हैं। और मुकामी बैंक के जो लोगों से हमारी बात हुई थी वो ये कहते हैं, और जो ड्रैप के जो काम के साथ साथ जो इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, दवासाज इदारे हैं, वो ये कहते हैं कि मुकामी बैंक इस वक्त गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो गारंटी मिल जाए तो फौरी तौर पर वो 2000 इंजेक्शन रिलीज़ हो सकते हैं, जो कि काम आएंगे फौरी तौर पर पेमेंट और दीगर अदाकारी के दीगर चीज़ों के लिए। ताम इसके साथ साथ अगर इसकी बात की जाएगी कि फ़ैसला कब किया जाएगा, ड्रैप हुक्काम से जो हमारी बात हुई है तो उनका कहना यह है कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ये हर मुमकिन कोशिश बार साबित नहीं हो रही है। ये सिर्फ नहीं, इसके साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस जो होती हैं, एलवेट डिवाइसेस जो कि हार्ट की सर्जरी के लिए इस्तेमाल होती है, उसके साथ साथ बैटरीज है, वो तमाम की तमाम चीज़ें ताहाल इस वक्त दस्तियाब नहीं है। तो इस अलार्मिंग सूरत हाल के अंदर फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत और ड्रैप को फैसला करना होगा ताकि आइंदा के एक हफ्ते के दौरान जो संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है उससे बचा जा सके। बहरहाल डॉलर की बढ़ती हुई कीमत, गैस और बिजली और तमाम की तमाम चीज़ें वो हैं जो कि इस वक्त संगीन बुरहान लेकर सामने आ रही हैं। और तमाम चीज़ें वो भी हैं जो हम देखते हैं जो इम्पोर्ट में चीज़ें सामने आती हैं। और भाई देखिए, वफाकी हुकूमत को यहाँ पर देखना पड़ेगा, ये हम लग्जरीज के वाले से बात नहीं कर रहे। ये तो ऐसी सिचुएशन है कि अगर खुदा ना खास्ता ये तमाम तो चीज़ें नहीं यहाँ पर पहुँच रही तो लोगों की यहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगी और अजीबो गरीब मुल्क में सूरत हाल हो जाएगी। किसी को भी एनी टाइम इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। हसन हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे लाहौर से मौजूद है। हसन, आप मुझे बताइएगा कि लाहौर में क्या सिचुएशन है। आपको लाहौर में नज़र आ रहा है कि सूबाई हुकूमतें इस हवाले से कंसर्न आपको दिखाई दे रही हैं कि भाई ये आलात, ये खाम माल ख़त्म होने वाला है, और ड्रैप ने भी अब कह दीजिए कि हमारे वारे की बात नहीं
उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भाई बस एक हफ्ते तक हमारे पास सामान मौजूद है। तो क्या सिचुएशन आप लाहौर में देख रहे हैं? बिल्कुल मदीहा, एक क्रिटिकल सिचुएशन ही लाहौर में देख रहे हैं। और सूबाई हुकूमतें क्या करें, जब एलसी नहीं खुली है और सूबाई हुकूमतें अस्पतालों में विजिट्स करती हैं, राउंड्स करती हैं और ऑपरेशंस की लिस्ट मंगवाती हैं, तो फिर पता लगता है जी ऑपरेशंस नहीं हुए हैं क्योंकि सर्जिकल आलात नहीं आए हैं। तो वो कहाँ से मंगवाएं? आने तो वो एलसी खुलने के बाद हैं जो इनकी बात करने। मैंने कल 5 अस्पतालों का सर्वे किया जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कल मैं गंगाराम अस्पताल, म्यो अस्पताल, इसके साथ साथ जनरल अस्पताल और फिर दूसरे जो 3 बड़े अस्पताल हैं वहां पे चक्कर लगे, जिना अस्पताल में भी। और सबसे ज्यादा लोग परेशान है कि उनके ऑपरेशंस डिले किए जा रहे हैं। और क्या बात सामने आती है कि जी सर्जिकल हालात नहीं है। कल एक मरीज से मेरी बात हुई तो उसको आपकी बात से मुझे याद है कि यूरिन बैग जो है वो उसको कहा है कि आप ना यूरिन बैग खुद बाहर से लेकर आए। अब वो बेचारा जो है वो मेडिकल स्टोर्स पे गया है, वहां पे भी यूरिन बैग अवेलेबल नहीं है। फिर उसके बाद उसको कहता है ड्रिप्स अपनी खुद लेके आए, ड्रिप सेट अपने खुद लेके आए। तो अस्पतालों में फिर किस लिए, सरकारी अस्पतालों में तो लोग जाते हैं कि उनका इलाज सही तरीके से हो, लेकिन ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मुतादिद ऑपरेशन, जैसे आपने रिपोर्ट ऑन एयर भी की कि ओटीजी जो दवाई है वो अभी तक भी सही तरीके से नहीं आई है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि ओटीजी दवाई के लिए की वजह से जो ट्रांसप्लांट है वो रुके हुए हैं अभी तक। इक्का दुक्का ट्रांसप्लांट जो है वो हमारी रिपोर्ट 2 हफ्ते पहले चलने के बाद इन्होंने इसको मेक श्योर किया था कि इसके ट्रांसप्लांट नहीं रुकने चाहिए। वो चल रहे हैं, चलना तो शुरू हुए, लेकिन उस कैपेसिटी के साथ जिसका लोग अरसे से इंतजार कर रहे हैं वो नहीं हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें, सबसे ज्यादा जो दिमाग के जो ऑपरेशन होते हैं, न्यूरो के ऑपरेशन हैं, सर्जरीज हैं, वो मुतासिर हो रही हैं। पिंस है पंजाब। और यहाँ पे मैं तो देख रही हूँ हसन, क्योंकि देख रहे हैं एक तो जैसे जिना हॉस्पिटल आ गया, एक म्यो अस्पताल आ गया। ये तो वो अस्पताल है कि जहाँ पर गरीब आदमी का एक्सेस है। सिर्फ ये नहीं कि लाहौर से लोग यहाँ पे लोग आते हैं, जो पंजाब भर से यहाँ पर लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। तो मैं तो ये हैरान हूँ कि लोग बेचारे गुजारा कैसे कर रहे होंगे जो अपने शहर छोड़ के यहाँ पर आके बैठे होंगे। और आगे जो हम देखते हैं ऑपरेशन की डेट्स आगे से आगे चली जा रही हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज है जनरल अस्पताल, सैकड़ों जहां वहां पर जो है वो ऑपरेशन मुअत्तल हो चुके हैं। दिमाग के बहुत पेचीदा अमराज के जो लोग हैं वो वहां पर इंतजार कर रहे हैं अरसे से, जो कि उनके ऑपरेशन होने हैं। जनरल अस्पताल जो इंतजामिया है वो बेबस है, वहां पर कोई भी मरीजों के साथ ताउन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनवर खान और बहुत शुक्रिया हसन हफीज़। मामला कुछ ये है कि फोकस किसी का नहीं है और जो लोग हैं वो कस्मा पुरसी के आलम में। अब ये पंजाब का जिस तरह से मदिया तस्करा कर रही है ना, तो एक चीज़ के अंदर हम ऐड ये भी करते चलें कि मदिया, आपको पता है कि होता ये है कि जब कोई भी पंजाब के दूर दराज इलाकों से अगर कोई ट्रैवल करके यहाँ पर आता है, किसी भी हवाले से कोई ऑपरेशन होता है, कोई इलाज होता है, तो पूरा उसका खानदान चल के उसके साथ आता है। ठीक है, वो आके वहीं पर सड़क किनारे या हॉस्पिटल के लॉन में डेरे जमा लेते हैं कि किसी तरीके से वो मैनेज कर लें। बड़ी मुश्किल से उनका गुजर बसर होता है। खासतौर पर अभी सर्दी यहाँ पर तो ख़त्म हो गई है, लेकिन लाहौर में अभी या पंजाब भर में अभी नहीं हुई। फिर आप सोचें कि उनको तारीख पे तारीख, और उसके बाद जिनके खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं उनको आप कहें कि जी आज यूरिन बैग लेके आओ, आज कैथेटर लेके आओ, कैथेटर का साइज़ ये होना चाहिए, वो फलानी चीज़ का होना चाहिए, फलानी चीज़ का नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत से मसाइल हैं, बहुत से मसाइल हैं। बिल्कुल आप सही बात करें। और यहाँ पर अब मुश्किलात जो है लोगों के दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। और ऐसी तमाम तो सिचुएशन में हम कादर पटेल साहब जो कि वज़ीर सेहत पाकिस्तान हैं, उनसे भी ये हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि भी ये जो जिन सर्जरीज़ की जो हवाले हम बात करें, क्योंकि कॉस्मेटिक के सर्जरीज़ नहीं है जो जिसका शुमार लग्जरीज़ में होता हो, तो खुदारा 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 इस मामले को खुद देखें, इसको पर्सनल लेवल में देखें। यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियों की बात है, ज़िंदगी बचाने की बात है, तो इस पर ज़रूर नज़रसानी करें। कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने ऑपरेशन मज़ीद बंद करने का उनका ऐलान उनकी जानिब से किया गया है। और फिर जाहिर है कि उसकी वजह से जो मसाइल ऑलरेडी मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पास पहले भी कितनी 18 कंपनीज के हवाले से बताया गया था कि उन्होंने बंद कर दिया है। हम हेल्थ इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं भाई, जो हमारी हेल्थ इमरजेंसी इसको देखते हुए, मतलब इसको देखते हुए जो और मजीद सूरत हाल है ना, तो बजट है। अच्छा, 2-3 चीज़ें, एक तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो जाहिर है कि वो जो प्राइवेट करा रहा हो उसके लिए भी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर्स पर उनकी फराहमी यकीनी बनाती हैं, बल्कि ओवरऑल सारे चीज़ों को देखती हैं। और दूसरी जानिब जहाँ हमारे हेल्थ का एक्सपेंडिचर ये हो
कि सबसे कम बजट या सेहत का होता है या तालीम का, बिल्कुल। तो यू कैन इमेजिन कि क्या हो सकता है। बिल्कुल जी, और इसी वाले से बात करेंगे सैयद फारूक बुखारी जो कि चेयरमैन पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। फ़ारूक साहब, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान कुन खबर है, बड़ी कंसर्निंग खबर है कि अगर आप लोग अपना जो ऑपरेशन है वो मुअत्तल करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के पास खाम माल मौजूद नहीं है, तो क्या आप लोगों ने एक दिन वैसे ही उठ के ये डिसीजन ले लिया या आपके बहुत अरसे से हुकूमत से भी इस हवाले से बातचीत चल रही थी कि खुदारा कुछ कीजिए वरना हमारे लिए यहाँ पे अपना ऑपरेशन जो है वो प्रोसेस में रखना मुश्किल हो जाएगा? थैंक यू मैडम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बेबुनियाद खबर आजकल चल रही है 350% इंक्रीमेंट प्राइस की। ये बिल्कुल ही बेबुनियाद खबर है। ये हमारी कभी इस तरह की डिमांड नहीं है। वी मेक इकोनॉमिकल प्राइस मेडिसिन फॉर द नेशन। अच्छा, सेकेंडली, लेकिन ये जरूर है कि जो इम्पोर्टेड ड्रग्स, अगर आप इम्पोर्टेड ड्रग्स की तरफ चल जाएं, वो 350% बिल्कुल बढ़ेंगी। अच्छा, कमिंग बैक टू योर पॉइंट अगेन, लोगों ने बात की होगी जी जिसका सर, आप हवाला दे रहे हैं। अब आ जाए जी टॉपिक बिल्कुल पर। सर। अच्छा, जैसे अपने बुनियाद के लास्ट टाइम आपके शो पे भी आया था, उस वक्त मैंने यही खदशा जाहिर किया था कि अगर यही सिचुएशन रही तो अनफॉर्चुनेटली हमें अपने जो इदारे वो बंद करने पड़ेंगे। ओके। और इस चीज़ का जामिन ये चीज़ है कि 4 बड़ी मल्टीनेशनल इस मुल्क को छोड़ के जा चुकी हैं गुज़िश्ता हाल ही में। तो अगेन एंड अगेन हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमारी रिक्वेस्ट 38.5% प्राइस इंक्रीमेंट किए, विच इज इन लाइन विद इकोनॉमिक कंडीशन जो भी कंट्री में है। Given that scenario, we also went to the Islamabad High Court as well for the same 38.5% increment. But हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी तक हम इस पे मजबूर है। और नाउ ये सिचुएशन इज हियर कि एज एसोसिएशन चेयरमैन मुझे 40 से ज़ायद कंपनियों के लेटर आ चुके हैं कि हम फोर्स मेजोर लागू कर रहे हैं कि वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी मोर। किसी के पास खाममाल नहीं है और किसी के पास वायबिलिटी नहीं है कि प्रोडक्ट हम नहीं बना सकते। सही, तो फिर बुखारी साहब बताएं फिर ये कैसे चीज़ें होंगी, मामला सुलझेगा कैसे? आप लोगों की क्या इस हवाले से वजारत सेहत से बात हुई और आपने उन तक भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए हैं, आप उन तक भी अपनी परेशानियाँ पहुँचाई हैं कि भाई अगर हमारे पास खाम माल नहीं आएगा तो कंपनीज बंद हो जाएंगी, कंपनीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज बंद हो जाएंगी, तो हेल्थ इमरजेंसी मुल्क में जैसे भी सती करता है कि ऑलरेडी मौजूद है वो तो मज़ीद बढ़ जाएगी। जी मैडम, अब खाम माल से बात आगे जा चुकी है। अब तो जो डॉलर की सिचुएशन हुई है 225 से 275 रुपए सिर्फ 3 दिन के वक्त में आया है। और जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है तो अब तो ये वायबिलिटी की बात आ गई है। ज़्यादातर मेडिसिन जो वायबल ही नहीं रही किसी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारी तो सिर्फ यही अर्जी थी और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट थी कि हमें 38.5% इंक्रीमेंट दें अक्रॉस द बोर्ड, विच इज बीन अप्लाइड सिंस 6 मंथ्स अगो। अब तो वो भी इनवैलिड हो गया है। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात आपने की, 40 से ज़ायद कंपनियों ने ये लेटर गवर्नमेंट को भी रिसाल किए हैं, मिनिस्ट्री को भी रिसाल किए और ड्रैफ्ट को भी रिसाल किए हैं, जिसकी मदद में होपफुली इंशाल्लाह आज हमारी मीटिंग है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से। तो लेट्स होप वी कैन मेक सेंस ऑफ ऑल दिस chaos that's happening in our country। तो इस वक्त आप जो ख़ासतौर पर शुरू में आते साथ ही जिस तरह से आपने तस्करा किया था कि कीमतें बढ़ने जा रही हैं 350%, तो उसका ताल्लुक सिर्फ इस चीज़ से है कि रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है और डॉलर जो है वो ऊपर जाता जा रहा है, ये आप बता रहे हैं? सर जी सर, 350% की जो खबर है वो बेबुनियाद है। हमने कभी ऐसी मतलब नाजायज मेडिसिन की बात कर रहा हूं जिसका अभी आपने खुद तस्करा किया। अगर आप इम्पोर्टेड मेडिसिन पे आ गए वो 350% बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह डॉलर है और इन्फ्लेशन रीजन जो वर्ल्ड ओवर इशू है। जैसे आपने लंदन में देखा, लंदन नेवर वेंट टू डबल डिजिट इन्फ्लेशन, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स में वहाँ डबल डिजिट उनका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। सर उनका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, उनकी इंश्योरेंसेस इतनी अच्छी हैं। हमारे यहाँ तो लोग बेचारे मर जाएंगे सर, ये तो दवाइयाँ ही खरीद से उनकी बिल्कुल बाहर हो जाएंगी। जान बचाने वाली बहुत सारी अद्वियात तो बाहर से आती हैं। सर दर्द की गोली तो फिर यहाँ पे बन जाएगी, वो जान नहीं बचाएगी, लेकिन बाकी सारी जो दवाइयाँ हैं जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए हैं, जो ब्लड थिननेस वगैरह सारे जो आती हैं। अच्छा, इस बात पे मैं थोड़ा वाज़ेह करूँ, मैं सत्ती साहब लास्ट टाइम उनकी बात पे लेके जाता हूँ, जो परचेजिंग पावर होती है, हम वही दवाइयाँ बनाते हैं जो हमारी परचेजिंग पावर हमारा पेशेंट खरीद सकता है। वी कैन नॉट मेक महंगी दवाई बना के, हमारा तो कस्टमर ही कोई नहीं होगा, ना पेशेंट लेगा ना कोई अफोर्ड करेगा। तो वी ऑलवेज मेक इकोनॉमिकल मेडिसिन एंड इफेक्टिव मेडिसिन इन दिस कंट्री। अनफॉर्चुनेटली जो महंगी दवाई है, ये जो नए फॉर्मूला है, वो इस कंट्री में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि हमारी बड़ी स्ट्रिंजेंट प्राइसिंग पॉलिसी है। अगर कोई मैकेनिज्म बना दिया जाए प्राइसिंग पॉलिसी, यूल सी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी आपके और नए फॉर्मूला भी जल्दी जल्दी आएंगे। अच्छा, बट अनफॉर्चुनेट ये सिनारियो जो है chaos पूरे मुल्क को इसने लपेटा हुआ है। डॉलर डिप्रिशिएशन, इन्फ्लेशन व्हिच इज ऑलमोस्ट 32% दिस मंथ।
ओके, तो अब इसको क्या किया जाए? लाइक कोई दरमियान का रास्ता कोई निकाला जा सकता है इस हवाले से, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है कि मिनिस्ट्री से आप बात कर रहे हैं, फिर आप जी ग्रैब बिल्कुल। का इसमें क्या किरदार है इन सारी चीज़ों को लेके, या वो सिर्फ बस रेगुलेटरी अथॉरिटी है? जी सर, वो सिर्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, फैसला तो कैबिनेट या ईसीसी करेगी सर, क्योंकि हमारी जितनी भी गुजारिशें वो ईसीसी और कैबिनेट की तरफ चली जाती है थ्रू ड्रैफ्ट। तो इस अप टू द गवर्नमेंट ऑफ डिसाइडेड, सो वी शुड नॉट पॉलिटिसाइज दिस इशू। हमें तो ये तरक्की होनी चाहिए कि जी पेशेंट को दवा मिले, एंड हमारा भले मार्जिन कम कर दें, बट द पेशेंट शुड रियलाइज, वी शुड रियलाइज कि पेशेंट को दवा कम से कम मिले। वी शुड अलाउ द सप्लाई टू मूव ऑन। अगर सप्लाई नहीं होगी, नॉर्मल सप्लाई डिमांड है कि सप्लाई नहीं होती यहाँ पे अच्छा इस मुल्क बुखारी में, साहब, आपने तो अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पर जो भी तमाम तो सिचुएशन है उस पर तो आपने कह दिया कि द बॉल इज़ नाउ इन गवर्नमेंट्स कोर्ट कि वो उसको किस तरीके से डिसाइड करती है। और आज स्पेसिफिकली आज आप लोगों की मीटिंग भी होने जा रही है ऑनरेबल मिनिस्टर से भी इस हवाले से, तो अल्लाह करे जी कोई अच्छे डिसीजन तक आप लोग पहुँचे और ऐसा डिसीजन हो जो कि लोगों के लिए अच्छा हो। बट सिंस सेट कि जी आपने जैसे बात को बताया कि जो बाहर से आने वाली अद्वियात है, जो इम्पोर्टेड अद्वियात है, मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ ताकि जैसे आपने कहा ना कि लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है जी दूसरी दवाइयों की, तो वो दूर हो जाए। लेकिन आपने जैसे ये बात कही कि इम्पोर्टेड अद्वियात 350 गुना महंगी हो जाएंगी, विच मीन्स मतलब परसेंट महंगी हो जाएंगी, विच मीन्स कि एक दवाई जो आपको 100 रुपये में मुयस्सर थी आप फार्मेसीज़ में, वो आपको 450 रुपये में मिलेगी। क्या ये बात सही है? क्या ऐसा ही डिफरेंस एकदम आएगा इम्पोर्टेड अद्वियात में? जी बिल्कुल, इम्पोर्टेड अद्वैत में यही डिफरेंस आएगा। और ये अल्लाह ना 100 करे की तो यहाँ मैं पे एग्जांपल दे रही थी, आप खुद ही नाउ यू गाइस डू द मैथ्स कि अगर कोई दवाई 300 की होगी, 700 की होगी, तो फिर उसकी मैडम इस पे थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर यही इसी तरह फैक्ट्रियां लोगों ने बंद करना शुरू कर दी, तो जो लोकल दवाई मंगवा रहे हैं वो भी आपको अगर इम्पोर्ट करेंगे तो 350% उसमें भी इंक्रीमेंट आएगा। और हमारा जो डिमांड है वो 38.5% है गिवन द इकोनॉमिक कंडीशंस। दैट्स व्हाट माय आप आल्सो लोग ये चाह रहे हैं कि तकरीबन 40% इजाफा किया जाए? जी, ऑलमोस्ट गिवन द इकोनॉमिक कंडीशंस सर। वैसे आपने 350 का शुरू में बता के फिर 40% कर दिया, तो अब लोग भी वो मतलब आप देख लें कि वो मतलब सोच लोग रहे भी हैं कि कहेंगे 40% 40% ठीक है, हाँ, 350 ना 350 करें। ना हो। सर असल आगे क्यों पीछे 350 खबर तो बेबुनियाद चलाई गई है। हाँ, लेकिन आपने ही तस्करा किया था, हमने तो उसकी बात भी नहीं की। लेकिन बहरहाल हाँ। नहीं सर, 40% ये भी चैनल्स पे आ रही है, अनफॉर्चुनेटली चैनल्स पे चल सर रही हमने है तो ना ये खबर चलाई हाँ। बल्कि हमने आपके कहने क्योंकि पे आप मैडम, शुरू में बड़ा- आके अगर आप बड़ा कहते हैं इदारा ना, है, बुखारी आप साहब यू बड़ा आर बीइंग इदारा है, वेरी आप स्मार्ट, responsible अगर आप होंगे। शुरू में आके कहते हैं ना कि 40% इजाफा करेंगे, हम कहते हैं कि 40% इजाफा आवाम के लिए बहुत बुरा है, लेकिन आपने शुरू जी, में जी। 350 वाले 350 को की रद्द बात किया और करी। कहा कि सिर्फ इम्पोर्टेड पे होगा। अगर इन्होंने हमारी बात ना मानी और 40% को हम सर, कर देंगे, हमने बिल्कुल- तो अब हमें 40% बिल्कुल अच्छा ये- लगना शुरू हो गया है। जस्ट इमेजिन, बिल्कुल दिस इज ऐसा द सही आयरनी है, सर। आपका रिस्पॉन्सिबल इदारा है, यू डोंट रन दिस खबर। अगर आप ऑनलाइन चले जाएं, आप 350 प्राइस हाइक देख लें, यू विल सी अदर न्यूज़पेपर डूइंग दिस, व्हिच इज अनफॉर्चुनेट फॉर अस। और हमें ब्लेम किया जाता है, हमें बोला जाता है कि आप जखीरा अंदोजी करते, सारा कुछ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट दैट अनरीजनेबल पीपल, वी आर मेकिंग ओनली 40% डिमांड। ऑल द कंट्रीज हर जगह हंगामा पड़ गई, 350 बढ़ा दी उन्होंने। चलें सर, अल्लाह करे आज आप लोगों की मीटिंग हो, कुछ चीज़ अच्छी हो जाए। इंशाल्लाह। बिकॉज वाई मतलब मैं इतनी कंसर्न हूँ, अल्लाह में हम तमाम तो लोगों के पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी दे जी। अब तो पेरेंट्स के नहीं कि पेरेंट्स की ब्लड प्रेशर की, शुगर की और बहुत सारी अद्वियात आती हैं। अब तो और जवानों में भी मदीहा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम वो होगी, वो आपको भी पता है कहते कि हैं। आजकल तो मैं सिर्फ आई एम जस्ट डूइंग आइडिया द भी नहीं मैथ्स होता। के एक तो ऑलरेडी किस तरीके से इन्फ्लेशन से हम मुतासर हो रहे हैं, और फिर अगर हमारा ये जो है दवाई जो कि अगर 350% इसमें इजाफा हो जाएगा, तो मैं सिर्फ वही कैलकुलेट कर रही हूँ कि अच्छा फिर दवाई खानी है, मैं तो खाना खाना है, हैरान क्या हूँ कि करना है? अब Bills अंदर ही देने हैं। अंदर आप नहीं कह रहे कि यार 40% ठीक है। आप सोचे हाँ, 40% यकीन माने अल्लाह ह्यूज कसम नंबर, से मैं भी ये सोचूं कि हाँ भाई चलो 40% ही कर दो भाई, ह्यूज ऐसा। नंबर। लेकिन हम यहाँ पर बैठ के बुखारी साहब ने जिस तरह से आते ही बात की ना, 350 को सोच के हम ये कह रहे हैं। मतलब वो दवाई जो आपको 100 रुपए की मिली ना, वो 140 की हो जाएगी अगर 40% की बात करें ना हम। हाँ, 40%, 140 की होगी। 140 की हो जाएगी वो। जी अल्लाह ही हमारा मतलब फिर अब वाकई ऐसी हमारे पास मुल्क में सिचुएशन ऐसे इश्यूज ऐसे हैं कि मुल्क से हमारे चेहरों से मुस्कुराहट छिन जाती है, क्या करें।